श्रोत्रं ब्रह्म विचार परमा नित्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयं जड्यान्धकारपहाम् अस्ति स्फाटिकमृत्तिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धदां बुद्धिप्रदां शारदा। नमो नमः। मित्रों, आज परिचय के विषय में हम लोग सब से जानेंगे। यूजीसी नेट एवं जेआरएफ की होने वाले विद्यार्थियों ने आग्रह कि छंद परिचय पे कुछ ऐसा बताएं कि संपूर्ण जितने भी यूजीसी नेट एवं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उस एक ही वीडियो में संग्रहित है। इससे अध्ययन में सुविधा होगी बहुत। तो इसी कारण एक वीडियो अपना तैयार करने जा रहा हूं। को यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब शेयर करना नहीं भूलिएगा। छंद परिचय में सर्वप्रथम देखा जाए कि छंद शास्त्र प्रचलन वैदिक काल से ही है। वैदिक वैदिक छंदों का प्रचलन था और जैसे ही लौकिक का सर्जना होने लगा, लौकिक छंदों का भी प्रचलन हुआ। तो महर्षि पाणिनि जी वेदांग में जो 6 वेदांग है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिर्मयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम् शिक्षाग्राह्यं तु वेदस्य व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगं एव ब्रह्मलोके महीयते। पाणिनि जी ने छंद का जो चर्चा इन्होंने वेदांगों में किया है, और छंद हो गया, कल्प हो गया, और ज्योतिष हो, और निरुक्त हो गया, और शिक्षा और व्याकरण वेदांग हैं। तो 6 वेदांग में जैसे जानते हैं कि जो चतुर्दश जो शास्त्र हैं, 4 वेद, वेदांग, आन्वीक्षिकी आदि जो 4 शास्त्र हैं, वो सब मिला के 14 शास्त्र बनते हैं। तो जिसमें वेदांग भी के रूप में छंद का भी जो कहा जाता है कि बिना छंद के ऋग्वेद में यदि हम लोग देखते हैं तो वहां भी संपूर्ण जितना भी जो जितनी भी आए हैं सभी छंदोबद्ध है। ये छंदों का महत्व सर्वाधिक है। पुनः यास्क ने भी कहा है छंदांश। तो यहाँ पे जो छद धातु है वह आच्छादन में प्रयुक्त किया गया है। तो इसीलिए ने निरुक्त में कहा छंदांसी छादना। पुनः कात्यायन छंदो सर्वानुक्रमणि
है कि यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, जहाँ पे अक्षरों का एक होता है उसी छंदों, उसी को छंद कहते हैं। देखेंगे कि वैदिक साहित्य एवं कपिल देव द्विवेदी जी के पुस्तक में प्राप्त होता है व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्प तड़ंगानी वेदस्याहुर मनीषी। तो छंद के परिचय के रूप, छंदों के स्वरूप को जानने के लिए इन चार चीज अध्ययन बहुत ही जरूरी है, आपको स्मरण होना चाहिए। पुनः वैदिक छंदों से संबंधित जो कुछ ग्रंथ है उस ग्रंथ को हम लोग देखेंगे, जिसमें से है ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् के 16वें से लेके 18वें पद में वैदिक छंदों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही सांख्यायन श्रौत सूत्र है, उसके 27 भी माने 7 अध्याय और 27 सूत्र हैं श्रौत सूत्र, उसमें भी जो छंदों का उल्लेख मिलता है। पुनः सामवेद के निदान सूत्र में छंदों का उल्लेख प्राप्त होता है। पुनः पिंगल प्रणीत जो छंद शास्त्र है, इस भाग में वैदिक छंदों का उल्लेख हुआ है। इसके उत्तर भाग में लौह शास्त्र का उल्लेख प्राप्त होता है। पुनः कात्यायन कृत 2 क्रमणिका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो कात्यायन प्रणीत जो है छंदोनुक्रमणिका, इस वैदिक छंदों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ये सब क्या है, वैदिक संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इन ग्रंथों ने आप लोगों के समक्ष रखा। पुनः कुछ छंद जो प्रणेता हुए हैं वो आचार्य भी, तो छंद शास्त्रीय जो आचार्य हुए हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से जैसे महर्षि जो हैं उनको ही छंद शास्त्र प्रणेता के या जनक जन्मदाता के रूप कहे तो उन्हें ही जाना जाता है। तो छंद सूत्र में जो पिंगल आचार्य जी ने अपने ग्रंथ कुछ आचार्यों का भी नाम लेते हैं। क्या तो होता है कि पिंगल मुनि से पहले भी छंद शास्त्री जो हैं तो वो हुआ करते, जैसे उन्होंने उनके साथ के जो तीसरे अध्याय के 29 सूत्र है उसमें कहा गया है स्कंदो क्रौष्टु के है, तो क्रौष्टु आचार्य हैं, ये भी वैदिक छंद शास्त्र, इनको हमें स्मरण में रखना चाहिए। पुनः तीसरे अध्याय के 30वें सूत्र कहते हैं आचार्य पिंगल कि उरुयास्कस्य माने उरुवृहस्य, तो इससे भी ज्ञात जो यास्क है ये भी एक छंद शास्त्र है। पुनः पिंगल सूत्र के तीसरे 36वें सूत्र में कहा गया है बृहति तांडिनः माने सतो तांडिनः, तो तांडिन के लिए सतो बृहति जो पद है इस पद का प्रयोग किया गया है, इसको विशेषण रखते हैं, तो इसीलिए ज्ञात तो हो जो तांडिन नाम के भी आचार्य थे। पुनः उन्होंने 5वें अध्याय के 8वें सूत्र में कहा है सर्वत्र सही, माने सब जगह कौन है, तो सही तो छंद शास्त्री हैं वो हैं। पिंगल सूत्र के तीसरे अध्याय
सूत्र में कहा गया है उद्धर माने जो उद्धर्षिणी इनके लिए भी में प्रयुक्त किया गया कि शैत उद्धर्षिणी और पुनः काश्यपस्य, तो काश्यप भी जो है वर्णन पिंगल सूत्र के 7वें अध्याय के 9 में होता है। तो इनके संदर्भ में वहां पे कोट तो होता है वह सिंहोन्नता और अन्यत्र माने जगह राम मांडव सातवें अध्याय के 35 में इसको कहा गया है। तो बात होता है कि जो प्राचीन काल के शास्त्री जो थे उसमें की यास्क, तांडिन तो एवं काश्यप एवं मांडव्य, इन छंद शास्त्री प्रमुख रूप से था। यदि लौकिक छंद शास्त्र के यदि चर्चा करते हैं तो ज्ञात तो होता है। देखिए कुछ इसमें रचनाकार हैं, इसको हम लोग देखिए। जैसे पिंगल सूत्र सभी लोग तो छंद सूत्र भी कहते हैं, छंद शास्त्र है। तो पिंगल मुनि इसके प्रणेता हैं और इनका जो काल है इस 400 से लेकर ईसा पूर्व 200 ईस्वी तक माना जाता है। पुनः पिंगल मुनि जो छंद शास्त्री हुए श्रुतबोध कालिदास जी का है और जो समय कालिदास जी का जो समय है इस प्रथम शताब्दी है। कालिदास जी के बाद जो छंद शास्त्र है उसमें क्षेमेंद्र का नाम उल्लेखनीय है और इनकी जो कृति है इन रचना है वह है सुवृत्त तिलक, 11वीं सदी के आचार्य हैं। पुनः जी छंदोमंजरी के प्रणेता हैं और जो काल है 12वीं शताब्दी है। उसके बाद शताब्दी के बाद केदार भट्ट जी का आता है और ये 15वीं सदी के आचार्य, इनकी जो कृति है इनकी जो रचना है रत्नाकर है। तो इसमें जैसे छंद सूत्र के प्रणेता पिंगल मुनि प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है और इनको जन्म है छंद का। पुनः वृत्त रत्न अपने आप में लोकप्रिय ग्रंथ शास्त्र का और श्रुत बोध जो हो गया, सुवृत्त तिलक हो गया, छंदो मंजर, तो इसका ग्रंथ तो अच्छा है लेकिन इसका ज्यादा प्रचलन कुछ न कुछ इसमें कारण थे जिसके कारण हो सका। जैसे मान लीजिए कि वृत्त रत्ना केदार भट्ट जी जो लक्षण दिए हैं, लक्षण ही 7 उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होने के उसकी जो विशेषता है सर्वाधिक हो जाती कि जिसमें मान लीजिए कि जैसे जतौ तु वंशस्तम जरऊ, तो जतौ तु वंशस्तम जरऊ इसको यदि आप घटाते हैं तो वैसे ही जगड़ तगड़ जगर रगड़ प्राप्त हो जाता है। इसी का तो वृत्त रत्नाकर का भी जो सर्वाधिक छंद शास्त्र के रूप और वर्तमान काल में अत्यधिक किया जाता है। पुनः देखते हैं कि लौकिक शास्त्र की जो प्रमुख जो टीका एवं टीकाकार कौन कौन से हैं। तो तात्पर्य टीका जो है त्रिविक्रम का है और ये 12वीं सदी के आचार्य हैं। इनकी जो टीका सूत्र पे है। पुनः 13वीं शताब्दी के हलायुद्ध हुए, इनकी पिंगल न केवल टीका है अपितु वृत्ति भी है और भी है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा के आचार्य हैं और जो इनकी टीका
उसका नाम है मृत संजीवनी। पुनः नारायण हुए वर्तमान काल के ये हैं और इनकी जो टीका है वह नारायण। पुनः सेतु टीका 1732 का है और हरिभास्कर जी यह टीका लिखा है। पुनः प्राग्यतोषिणी वर्तमान ही आचार्य हैं और धरानंद शास्त्री जी तो इन्हीं के द्वारा वह लिखित है। पिंगल मुनि का जो परिचय है छंद शास्त्र के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, जिसे पिंगल सूत्र भी कहते हैं। पिंगल है तो पिंगल शब्द का अर्थ सर्प या भुजंग होता है। जो बहुत सारे में पिंगल जो मुनि है उनका नागराज 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 इस प्रकार से जो शब्द का प्रयोग किया गया तो इससे ज्ञात तो होता है कि पिंगल दूसरा नाम था नागराज था। कुछ विद्वान है कि जो पिंगल मुनि है शेष नाग के अवतार माने जाते। कुछ मने विद्वानों का मत है। आप बहुत सारे जो विद्वान ये मानते हैं कि जो भाष्यकार जो पतंजलि हैं पुनः इनका काल हम लोगों ने भी देखा था कि ईसा पूर्व 400 से लेके 200 ईस्वी तक है। पुनः अब ग्रंथ है छंद शास्त्र जो ग्रंथ है एक सामान्य परिचय जान लेते हैं कि पिंगल की कृति है छंद सूत्र या छंद या पिंगल सूत्र। पिंगल के भी नाम से जाना जाता है और छंद शास्त्र का जो अभ्युदय है वह हुआ था। ऐसा भी नेट में प्रश्न पूछा जा सकता तो तैयार कर लीजिएगा। तो में छंद शास्त्र का प्रणयन हुआ। इसकी जो रचना है कब हुई थी? सूत्र काल में। पुनः छंद शास्त्र जो है तो सूत्रों में सभी लक्षणों को लिखा गया। पुनः छंद शास्त्र में विभक्त किया गया है। इसमें पूर्व एवं उत्तर भाग। छंद शास्त्र के पूर्व वैदिक छंदों का उल्लेख प्राप्त होता है एवं इसके उत्तर भाग में लौकिक छंदों का प्राप्त होता है और छंद शास्त्र में संपूर्ण की संख्या 8 है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। पुनः जो छंद शास्त्र का जो है उस संदर्भ में यह भी जान सकते हैं कि शास्त्र को पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पिंगल अर्थात छंद शास्त्र अर्थात पिंगल सूत्र तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ऐसा हमें मान। पुनः छंद शास्त्र में जो प्रणीत जो विषय है छंद लौकिक छंद है एवं गणित है। इसका जो ऊपर सविस्तार रूप में किया गया है। छंद शास्त्र पर भट्ट हलायुध की है सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो इसे परीक्षा की दृष्टि से जानना चाहिए। तो पिंगल मुनि के जो पूर्ववर्ती आचार्य ने वैदिक छंदों को सर्वाधिक महत्व दिया था। पिंगल मुनि ने ही एक ऐसा आचार्य है वैदिक छंद एवं लौकिक छंद दोनों छंदों का उल्लेख अपने छंद पिंगल के जो ग्रंथ है उसके 8 अध्यायों में उन्होंने है। इसमें 2 भाग हैं। पूर्व भाग है वह वैदिक छंदों के से प्रचलन है। जो उत्तर जो भाग है उसको छंदों का उसमें सर्वाधिक प्रचलन है और उसमें उन्होंने लौकिक छंदों का प्रयोग इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। पुनः
रत्नाकर के जो प्रणेता है केदार, उनका भी थोड़ा सामान्य परिचय चाहिए। केदार भट्ट जी की एक है, उसका नाम है वृत्त रत्नाकर, और इनका नाम पव्येक था, और पव्य वह कट्टर शिव भक्त थे। केदार के जो पिताजी थे वह कट्टर शिव थे। पुनः केदार के जो पिताजी हैं वह भी एक प्रतिष्ठान थे। पुनः एक जी का जो गोत्र है वह काश्यप, अर्थात केदार भट्ट जो है काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे। केदार भट्ट जी ने वृत्त रत्नाकर में अपने आप को घोषित किया है। उन्होंने तो शैव घोषित किया है। इससे ज्ञात हो जो शैव धर्म का प्रचलन उनके सर्वाधिक था, एवं जो वैष्णव जो धर्म तो वह संघर्ष के रूप में था। जो प्रभाव वैष्णव धर्म का उस समय से 15वीं सदी में, इससे हमें ज्ञात हो। पुनः वृत्त रत्नाकर जो जी की कृति है, इसका परिचय देख लेते हैं। वृत्त रत्नाकर तो वृत्त रत्नाकर जब लिखे थे तो वह लौकिक छंद के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय, अतः इसमें लोकप्रियता का सर्वा प्रमुख जो कारण था कि यह एक सूत्रों के रूप में लिखे, तथा दूसरी इसमें विशेषता थी कि जो लक्षण इन्होंने बताया उदाहरण भी निहित था। इसी कारण रत्नाकर है वह क्षेमेंद्र काल गंगादास जी के ग्रंथों से भी एक लोकप्रिय ग्रंथ हो गया। ये वृत्त रत्नाकर जो पिंगलादि आचार्यों के द्वारा कहा गया कि छंद हैं दो प्रकार के होते हैं। जो लौकिक, तो लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होते हैं, दूसरा वार्णिक छंद होते हैं। छंद में आर्या आदि का गणना होता है, और वार्णिक में मंदा क्रांता इत्यादि का लक्षण उदाहरण देख सकते हैं आदि का। पुनः यहाँ मात्रा एवं वर्ण के भेद से जो लौकिक छंद दो हो जाते हैं, और वृत्त रत्नाकर में अध्यायों की संख्या 6, वृत्त रत्नाकर में श्लोकों 136, वृत्त रत्नाकर में अक्षरों की जो संख्या है 4352। लोग परीक्षा की दृष्टि से नोट बना लीजिए, तैयारी कीजिएगा। वृत्त रत्नाकर में श्लोक प्राप्त हैं, उससे संबंधित वो है पिंगलादिभिराचार्यैर् यदुक्तं विधा मात्रा वर्ण विभेदे छन्दस्तदिह कथ्यते षडध्याय निबद्धस्य तोस्य परिस्फुटं प्रमाण विज्ञेयं षट्त्रिंशदधिकम्। तो इसमें आचार्यों के द्वारा कहा गया है कि जो छंद है वह दो प्रकार का होता है। से होता है मात्रा एवं वर्ण के भेद से। छंद है दो प्रकार का होता है। इस किसने बताया है? पिंगलादि भीराचार्य ने। जो पिंगलादि जो आचार्य हैं उनका मान जो लौकिक छंद दो प्रकार का, एक मात्रा के दूसरा वर्ण के भेद से होता है। तो इसके वो कहते हैं अपने माने अध्याय प्रमाण को दर्शाते हैं। कहते हैं कि षडध्यायने छंदसोस्य परि प्रमाणमिह विज्ञेयं षट्दधिकं शतम्। माने 60
अर्थात 6 और त्रिंशत अर्थात 36 और अधिकम शतम अर्थात 136 श्लोक हैं वृत्त रत्नाकर में, जिस पूर्ण छंदों का इन्होंने प्रणयन किया। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। पुनः गण परिचय देख लेते हैं। गण परिचय में इन्होंने वृत्त रत्नाकर में कहा, म्यारस्त जब न गैरलांत रेभिर्दशभिरक्षरैः समवाङ्मयं व्याप्तं त्रयीमेव वेशुना। तो इसमें कहते हैं कि म्यारस्त जब न मगड़, म से मगड़, य से यगड़, र से रगड़, स से सगड़, त से और ज से जगड़, भ से भगड़ और से नगड़ और गई अर्थात गुरु, ला गैरला, ला का अर्थ हुआ। तो इन ये भी अक्षर ही, जैसे यहाँ पे देखिए एक उपमा दिया गया है कि समस्तमयम व्याप्तम, माने प्रकार से समस्त वांग्मय में त्रैलोक्यम विष्णुना, माने तीनों लोकों में से भगवान विष्णु जो है वो है। वैसे ही जो हमारा गण ये भी दश भी अक्षर व्याप्तम अस्ति, इस प्रकार से मानना चाहिए। पुनः एक दूसरा देख लेते हैं, मस्त्री गुरु स्त्री नकारो भादि गुरु पुनः लघुर, यह जो गुरु तो रल मध्य शोन्त कथितोन्त लघुस्तः, माने जो होता है उसको तह अर्थात तगड़ कहते हैं। ठीक है, जिसका अंतिम अंत में गुरु हो उसको सगड़ कहते हैं। लघु जो मध्य में माने ल मध्य, लघु मध्य में हो तो उसको कहते हैं। गुरु मध्य में हो उसको जगड़ कहते हैं। और आदि हो, आदि गुरु जो होता है वो उसको भगड़ का, और आदि में लघु हो तो उसको यगड़ का। आदि लघुर यह मस्त्री गुरु, जो मगड़ होता है उसमें तीनों क्या होता है, गुरु होता है, और जिसमें तीनों लघु नगड़ कहते हैं। तो इसको इस डायग्राम में देख लेते हैं। गुरु, तो गुरु का लक्षण ये है, देख लीजिए। और लघु जो है उसको ऐसे दर्शाया जाता है, लघुश्च नकारो, अर्थात ये नगड़ हो गया। और ये है गुरु, आदि में गुरु हो तो उसको भगड़ कहते, आदि में यदि लघु हो तो उसको यगड़। पुनः जो गुरु मध्यगत, यदि गुरु मध्य में हो और इसके दो लघु हो तो इसको जगड़ कहते। और रल मध्य, तो यदि मध्य में लघु हो, यहाँ पे जो दिया है रल मध्य, यदि में लघु हो तो उसको रगड़ कहते हैं। पुनः गुरु हो तो उसको क्या कहते हैं, रगड़ कहते हैं। पुनः अंत लघु, यदि अंत में लघु हो तो इसको तगड़। तो वृत्त रत्नाकर कार केदार भट्ट जी का इन्हीं 8 गणों में वांग्मय वैसे ही व्याप्त है जैसे लोकों में भगवान विष्णु जो है उनकी ख्याति है। तो इसीलिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 8, और इसमें की संख्या है 10 है। ये भी 10 ही समस्तम वांग्मयम व्याप्त। पुनः अब हम लोग कहते कि कौन गुरु है कौन लघु है। तो
इन्होंने लक्षण आगे किया है और उन्होंने कहा है कि सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वाक् पदान्ते त्वसौ वक्रो ज्ञेयोन्यो मातृको ऋजुः। तो इसमें देखते हैं कि अनुस्वार माने जिसमें अनुस्वार हो, यहाँ पे जैसे एवं, ये क्या है? अनुस्वार है, ठीक है। और अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग जिसमें हो, जैसे यह, ये है विसर्ग का चिन्ह है, देख लीजिए, ठीक है। तो यह है और यहाँ पे विसर्ग है, तो य में क्या है? अ है, अ आ अ और अ ई उ और री और ली, ये जो ह्रस्व जो स्वर है, तो यह जैसे य में क्या है? अ है, ठीक है। ह्रस्व ई होता है यहाँ पे तो भी ये ह्रस्व माना जाता, किंतु विसर्ग के होने के कारण वह दीर्घ हो गया। वैसे ही क्या नाम है, जहां पे संयुक्ताक्षर जो हो, जैसे ग व क, तो क के पहले जो इसमें र है इसमें चला आएगा, तो इसीलिए जो व है भले ही आपको लघु लग रहा है लेकिन ये गुरु हो जाएगा। तो इसमें देखिए अनुस्वार एवं विसर्ग जिसके अंत में हो वह जो अक्षर है गुरु हो जाता है। पुनः संयोग से पूर्व जो लघु वर्ण होता है, संयोग अर्थात ये देखिए ये संयुक्ताक्षर है, इससे पहले जो वकार है गुरु हो जाएगा, ठीक है। और कहीं यहाँ पे स है, ऊपर में रेफ जो है स के साथ मिलने के कारण जो स है स भी गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण को देखा जा सकता है। और पद्य की चतुर्थ पाद के अंतिम जो वर्ण होता है वह लघु भी हो तो विकल्प से गुरु हो जाता है। तो गुरु का एवं लघु का इसमें तीन प्रकार से बताया गया है कि जहां पे अनुस्वार हो, जहां पे विसर्ग हो वह गुरु हो जाता है। संयोग से जो दूसरा है, संयोग से पूर्व लघु वर्ण जो होता है वह भी गुरु हो जाता है। और तीसरा विकल्प इन्होंने दिया है कि यदि चतुर्थ पाद का अंतिम जो वर्ण है वह लघु भी होगा तो भी गुरु हो जाता है। पुनः जो छंद के तीन प्रकार हैं, छंद के तीन प्रकार है, समम अर्ध समम वृत्तम विषमम च तथा परम। यहाँ पे सम वृत्त उसे कहते हैं जिसके चारों चरण क्या हो? समान हो। यदि कुर्सी का एक उदाहरण ले लेते हैं, कुर्सी का चारों यदि जो पांव बराबर नहीं हो तो हम लोग नीचे गिर सकते हैं। पुनः वैसे ही अर्ध समवृत्तम, तो जिसके प्रथम चरण तृतीय चरण के समान हो एवं जो द्वितीय जो चरण है चतुर्थ चरण के समान हो। आप कुर्सी के ही प्रसंग में ले लीजिए, उसके दो टांग एक जैसा, दो टांग एक जैसा, तो उसको क्या कहेंगे कि अर्ध समवृत्त कहेंगे, क्योंकि वह इधर उधर हिलता डोलता रहेगा। पुनः विषम वृत्त जो है जिसका माने कोई भी जो पैर है वह सीधा नहीं हो, सब परस्पर भिन्न होता है, तो उसको विषम वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार से छंदों के तीन प्रकार केदार भट्ट जी के द्वारा इसमें बतलाया गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। छंदों की जो जाति है वह 26 प्रकार की छंदों की जाति होती है, तो उसको उन्होंने इन तीन पद्य में ही बतला दिया है। तो देखिए कैसे है, उक्ता त्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका गायत्र्योषणी गणोष्टुप च बृहति पंक्तिरेव च त्रिष्टुप च जगति चैव तथाति जगति मताः
शक्वरी शाति पूर्वा स्याद्यष्टि ततः स्मृते धृतिश्चा धृतिश्चैव कृतिः प्रकृतिराकृतिः विकृतिः संकृतिश्चापि तथाति कृतिरुत्कृतिः। तो इस प्रकार से 26 प्रकार की जो छंदों की जातियां हैं, इसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है उक्ता, दूसरा है अत्युक्ता, और तीसरा मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टिः, अत्यष्टिः, धृतिः, अति धृतिः, कृतिः, प्रकृतिः, आकृतिः, विकृतिः, संकृतिः और आकृतिः और उत्कृतिः। तो उक्ता में यदि 4 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 4, तो इसमें के कितने अक्षर हो जाएंगे? 4, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो पद्य हैं उसमें 4 चरण होते हैं और उक्ता की जो संख्या है 1 है। तो 1 में 4 से गुणा करने पे उक्ता जाति के जो छंद होता है उसमें 4 अक्षर होता है। जो दूसरा है ये आता है दूसरे नंबर पे। तो 2 गुणे 4 करेंगे तो अत्युक्ता में जो अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 चौके 8। तो अत्युक्ता जाति के जो छंद होता है उसमें संपूर्ण 8 अक्षर होते हैं। पुनः मध्या जाति के जो छंद है तो इसमें अक्षरों की संख्या 12 हो जाती है, 3 गुणे 4। पुनः प्रतिष्ठा में 4 गुणे 4 यदि किया जाए, क्योंकि इसका जो नंबर है, नंबर में किससे गुणा कर देना है? 4 से गुणा करना है। तो जो प्रतिष्ठा नामक जो जाति है तो इस प्रकार के छंदों में 16 अक्षर होते हैं। पुनः सुप्रतिष्ठा, इसका स्थान है 5वां। तो 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 चौके 20। तो इसमें जो अक्षरों की जो संख्या है कितनी है? 20 है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। गायत्री में कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें 6वां स्थान है गायत्री का। तो इसमें 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 अक्षर इसमें हो जाएगा। पुनः उष्णिक जो छंद है, उष्णिक में वैसे ही करेंगे तो 28 हो जाएगा, और अनुष्टुप में 32 हो जाएगा, 32 के बाद से बृहति में 36 हो जाएगा, पंक्ति में 40 हो जाएगा, त्रिष्टुप में 44 हो जाएगा, जगति में 48 हो जाएगा, अति जगति में 52 हो जाएगा, सक्वरी में 56 हो जाएगा, अति सक्वरी में 60 हो जाएगा। उसके बाद से अष्टि में 64 हो जाएगा। अत्यष्टि नामक जो जाति है इस प्रकार के छंद में 68 हो जाएगा। और ये 72, 74 अति धृति, कृति में 78, 78 के बाद 82, 82 के बाद से 86, 86 के बाद से 90, 90 के बाद से 94, 98, ना, हाँ 98। और तो इस प्रकार से इसमें आप लोग देख लेंगे 4 से गुणा करके। और इसमें 102 प्रकार से इसमें जितने भी, इसको आप लोग परीक्षण कर लेंगे कि अंकों में कहीं व्यवधान तो है। पुनः अब हम लोग छंदों के प्रसंग में जो नेट में छंद पूछे जाते हैं उससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रथम छंद है वह आर्या छंद है। तो आर्या छंद का लक्षण दिया गया है श्रुतबोध में
यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये च पंचदश चतुर्थके सार्या। तो आर्या नामक की जो छंद है या जो आर्या छंद है उसके प्रथम पाद में और तृतीय पाद में 12 मात्रा होता है, एवं जो द्वितीय जो चरण होता है उसमें 18 होता है, एवं जो इसका पंचदश होता है चतुर्थ चरण में 15 इसमें मात्रा होता है। तो इसीलिए इसे आर्या नामक जो छंद कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात की आर्या जो छंद है मात्रिक छंद है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पुनः प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं एवं चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं जिस छंद में हो उस छंद का नाम आर्या है। इस प्रकार इसका उदाहरण देख लेते हैं। आर्या छंद का उदाहरण कालिदास जी का एक प्रसिद्ध ही पद्य है। इसमें जैसे आपरितोषाद् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। वैसे ही गुण गण पारावारम सारम रमणीय तावताम जगति हारम मधुर विहारम वपुरनुवारम मनः स्मरात्। इसमें काव्य प्रकाश में भी यदि आर्या छंद को देखेंगे, जैसे नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधति भारती कबीर जयति। पुनः आर्या छंद में यदि देखते हैं तो इसमें ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरीशनाथ करम पश्यन्ति भवति मुहुरनितराम मलिना मुख छाया। तो इस प्रकार से आप लोग भी थोड़ा अन्वेषण करने की कोशिश कीजिएगा, एवं छंद में प्रत्येक छंद के एक लक्षण और एक उदाहरण याद होना बहुत ही जरूरी होता है। अनुष्टुप को देखते हैं तो अनुष्टुप में कहता है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। तो अनुष्टुप जो छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो इसका देख लेते हैं कि श्लोक में षष्ठम गुरु गेय माने श्लोक में जो छठा हो वह गुरु होना चाहिए, और जो पांचवा है चारों पादों में जो पंचम जो वर्ण है वह क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। किंतु द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, और माने द्वितीय एवं जो चतुर्थ पाद में जो सातवां जो होता है वह लघु होना चाहिए, और जगह जो है माने प्रथम एवं जो तृतीय जो है उसमें क्या होना चाहिए, सातवां दीर्घ होना चाहिए, तब अनुष्टुप का लक्षण वहां पे घटित होता है। तो यहाँ देख लेते हैं चारों तरफ सबसे पहले पंचम वर्ण देखिए लघु है, यहाँ पे ही, यहाँ पे ग, यहाँ पे व, ये सब पंचम वर्ण है। पुनः पंचम वर्ण के बाद देखते हैं जो छठा वर्ण है, तो छठा वर्ण में माँ, सर्व, ने और जे, ये षष्ठ जो वर्ण है, छठा जो वर्ण है, तो यह क्या है, गुरु है। पुनः आप सातवां का परीक्षण करते हैं कि द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, माने द्वितीय पाद में एवं जो चतुर्थ पाद में जो सातवां जो वर्ण है वह ह्रस्व है, किंतु प्रथम में और तृतीय में दोनों में गुरु है। तो अनुष्टुप जो लक्षण होता है उसका
लक्षण यही होता है कि द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययोः मने अन्ययोः दीर्घ, किंतु द्वितीय एवं जो चतुर्थ पाद का जो सातवां वर्ण होगा वह लघु होगा। तो इस प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए। इंदिवर दल श्यामम इंदिरानंद कंदलम वंदारुजन मंदारम वंदेहम यदुनंदनम। इसी प्रकार से यदि आप अनुष्टुप के अन्य उसमें गीता में देख लीजिए, जितना है सभी अनुष्टुप छंदों में ही है। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पुनः यहाँ पे जो है इस पद्य को भी पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छा पद है। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो इस प्रकार से आप लोग जो अनुष्टुप छंदों का अन्वेषण कीजिएगा और उसका अध्ययन कीजिएगा। उसके बाद से इंद्र वज्रा जो छंद है यह आता है। तो इंद्र वज्रा जो छंद है इसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं और जिस छंद में 2 तगड़ और 1 जगड़ और 2 गुरु हो तो इस प्रकार के छंद को इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। यहाँ पे देखिए तौ अर्थात 2 तगड़ जगड़ और यहाँ पे गुरु पुनः गुरु। तो इस प्रकार से इसका परीक्षण करके हम लोग देखते हैं किसी भी पद्य में कि जिस छंद में यदि 2 तगड़ हो, उसके बाद जगड़ हो, पुनः गुरु हो, उसके बाद पुनः गुरु हो, तो इस प्रकार के छंद को इंद्र वज्रा जो छंद है कहते हैं। पुनः इसका उदाहरण देख लेते हैं। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। जो इंद्र वज्रा जो छंद है इसकी विशेषता है कि इसके प्रत्येक चरण को एक ही सांस में पढ़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसीलिए आप लोग इंद्र वज्रा जो छंद है इसके अन्य उदाहरण को भी आप लोग स्मरण कर सकते हैं। पुनः उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जो छंद है इसका जो लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। तो इसमें भी क्या होता है 11 अक्षर होते हैं किंतु इसमें 5 एवं 6 पे विराम होता है। 5 अर्थात पंचम वर्ण पर विराम होगा, उसके बाद से 11वें अक्षर पर विराम होता है। और इस प्रकार के छंद में 1 जगड़ तगड़ पुनः जगड़ और 2 गुरु अंतिम में होता है। तो इस प्रकार के छंद को उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। न गोपलीलोपि न गोपलीलोपिहि गोपलीलः कलापकेशोऽप्य कलापकेशः वने विहारोऽप्य वने विहारः सपातु गोपी जनवल्लभो वः। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि
न गोपलीलो, यहाँ तक पांचवा है तो यहाँ पे विराम होगा। फिर लो पी ही गोपलीलः, तो यहाँ जो 6 अक्षर है तो उसके बाद अंतिम में 11वें अक्षर पे इसका यति है। वैसे ही कलाप केशो, तो केशो तक यहाँ पे विराम होगा। उसके बाद से जो 6 अंतिम में होगा, 5 और 6 पे विराम होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पुनः अन्य उदाहरण भी आपको यदि उपेंद्र वज्रा में देखेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से आपको यदि और अन्य यदि उदाहरण मिलता है तो उसको भी आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। पुनः वसंत तिलका नामक जो छंद है, तो इसका जो लक्षण है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, यहाँ पे तिलका, यहाँ तक आप गिनेंगे तो यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे तभजा जगौगः। केदार भट्ट जी ने जो वृत्त रत्नाकर लिखा, इसकी विशेषता ही यही है कि इसी लक्षण में आप उदाहरण को घटा सकते हैं, अलग से आपको कहीं भी उदाहरण खोजने एवं घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो वसंत तिलका नामक जो जाति के जो छंद होते हैं, इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं, किंतु यति 8 एवं 6 पर होता है। और इस प्रकार के छंद में एक तगड़, भगड़, जगड़, पुनः जगड़, गुरु, पुनः गुरु, तो इस प्रकार से यदि लक्षण घटित होता है तो वह वसंत तिलका नामक जाति का छंद है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वो इसका जो उदाहरण है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। तो इस प्रकार से और भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे वसंत तिलका के, स्वप्नवासो दत्तम में भी है और अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। पुनः उपजाति जो छंद है, यह भी प्रसिद्ध छंद है और इसमें इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा जो छंद है, तो इसका इन दोनों का जो मिश्रण होने के वजह से उपजाति नामक छंद बन जाता है। और उपजाति के 14 भेद हैं, उपजाति छंद के 14 भेद हैं। 14 प्रकार के भेदों को यदि आप लोग ग्रंथों में देखेंगे तो वहां से आप लोग स्मरण कर सकते हैं कि कितने प्रकार की उपजातियां होती हैं। पुनः जैसे अनंत, इसका लक्षण है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ताः। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं एवं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। पुनः उपजाति छंद के उदाहरण देख लीजिए। विक्रमांक देव चरितम में वर्णित एक मंगलाचरण है, वह बहुत ही माने अच्छा है। इसमें भुज प्रभा दंड इवोर्ध्वगामी, शपातु वह कंसरिपोः कृपाणः,
यह पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया धारां हर्षः फेनमिव व्यनक्ति। तो इस प्रकार से और भी विक्रमांक देव चरितम में है, तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पुनः वंशस्थ जो छंद है, इसका जो लक्षण है, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं चरौ। तो इस प्रकार के जो छंद होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं और 5 और 7 पर इसका विराम होता है। तो इसमें जगड़, तगड़, जगड़ और पुनः रगड़ इसमें होता है। इसका जो लक्षण है, जयंती वाडासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनः तमश्चिदस्त्रयम्बकपादपांसवः। तो इस प्रकार से आप लोग इस छंद को तैयार कर लीजिएगा। इसमें किरातार्जुनीयम में भी वंशस्थ का प्रयोग किया गया है। पुनः द्रुत विलंबित जो छंद है, तो इसका हम लोग देखते हैं लक्षण। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। इस छंद के प्रत्येक चरण में भी 12 अक्षर ही होते हैं। इसमें नगड़, भगड़, पुनः भगड़ और एक रगड़ होता है इस प्रकार के छंद में। द्रुत विलंबित जो छंद है, यदि इसको घटाते हैं तो ऐसे होगा, सकल मंगल वृद्धि विधायिनी सकल सद्गुण संतति दायिनी सकल मंजुल सौख्य विकासिनी हरतु मे दुरितानि सरस्वती। तो इस प्रकार से आप लोग इसको घटा के देख लीजिएगा और इसका परीक्षण कीजिएगा। पुनः शालिनी जो छंद है, इसमें लक्षण दिया गया है, शालिन्युक्ताम युक्तामतौ तगौ गोब्धिलोकै। तो इस प्रकार के छंद में प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इसमें मगड़ होता है, तगड़ होता है, पुनः तगड़ होता है और अंत में 2 गुरु होता है। तो इस प्रकार के छंद को शालिनी छंद कहते हैं। इसका उदाहरण है, माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने। पुनः देखते हैं मालिनी छंद। तो मालिनी छंद का अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उसमें सरसीजम अनुविद्धम और ये इसका जो लक्षण इसमें किया गया है, न युतेयम मालिनी भोगी लोके। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं तथा 8 एवं 7 पर इसका विराम होता है। इस मालिनी छंद में एक नगड़, पुनः नगड़, मगड़ और यगड़, पुनः यगड़ होता है। इस प्रकार के जाति के जो छंद होते हैं, इसमें 15 अक्षर होता है। और इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। शिशिर किरण धारी शैल बाला बिहारी भव जल निधि तारी योगी हृत पद्मचारी समनज भयहारी प्रेत भूमि प्रचारी
कृपयतु मयि देवः कोऽपि संहारकारी। इस प्रकार से मालिनी छंद का आप लोग अपने तरीके से वहां पे घटा के परीक्षण कर लीजिएगा। पुनः शिखरिणी नामक जो छंद है, तो शिखरिणी छंद में जो 17 अक्षर होते हैं और इसका जो इसमें लक्षण दिया गया है, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं तथा 6 एवं 11 पे इसकी यति होती है। तो इसमें यगड़ होता है, मगड़ होता है, पुनः नगड़ होता है, शगड़ होता है, भगड़ होता है, पुनः एक लघु और एक गुरु होता है। इसके बाद से देखते हैं जो शिखरिणी छंद का उदाहरण है, वह है महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनां मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। तो इस प्रकार से शिखरिणी छंद का लक्षण घटाया जा सकता है। पुनः मंदाक्रांता जो छंद है बहुत ही माने प्रसिद्ध छंद है और इसमें भी 17 अक्षर होता है। 4, 6 एवं 7 पे इसका विराम होता है। इस प्रकार के छंद में मगड़ होता है, भगड़ होता है, नगड़ होता है, तगड़ होता है, पुनः तगड़, गुरु, पुनः गुरु। तो 2 गुरु इसमें होते हैं और इसका जो लक्षण है, मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्भौ न तौ ताद गुरु चेत्। तो इस प्रकार से इसका जो उदाहरण है, मेघदूत में एक पद्य है और मेघदूत में संपूर्ण में लगभग मंदाक्रांता ही है। इसमें कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इस प्रकार से मंदाक्रांता छंद का उच्चारण होता है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हरिणी छंद है, तो हरिणी छंद का जो लक्षण है, रस युग हयैर नशौ म्रौश्लौ गो यदा हरिणी तदा। इसमें भी 17 अक्षर होता है मंदाक्रांता के तरह, किंतु मंदाक्रांता में प्रथम यति 4 और दूसरी यति 6 पे था। इसमें अंतर यही होता है कि हरिणी में 6 उसके बाद 4 होता है। तो इसमें एक नगड़ होता है, सगड़ होता है, मगड़ होता है, रगड़ होता है, पुनः सगड़, लघु एवं गुरु होता है। तो इसका जो उदाहरण है वह है न समरसनाः काले भोगाश्चलं धनयौवनम् कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुः प्रविशीर्यते किमपि कलना
कालस्तेयं प्रधावति सत्वरा तरुणहरिणी संत्रस्तेव प्लव प्रविशारिणी। तो इस प्रकार से जो हरिणी छंद का उच्चारण होता है, आप लोग और भी उदाहरण देखिएगा और तैयारी कीजिए नेट के लिए। पुनः शार्दुल विक्रीडित जो छंद होता है, तो इसका जो लक्षण है, सूर्यास्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो इस प्रकार के जो छंद होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होता है, 12 और 7 पे इसकी यति होती है, और इसमें मगड़ होता है, एक सगड़ होता है, जगड़ होता है, सगड़ होता है, तगड़ होता है, पुनः तगड़ एवं एक गुरु होता है अंतिम में। तो इस प्रकार से इसमें संपूर्ण 19 अक्षर होते हैं। इसका जो उदाहरण है, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो इस प्रकार से या कुंदेंदु तुषार हार धवला, ये भी शार्दुल का ही है, उसको भी देख लीजिएगा। पुनः जो श्रगधरा जो छंद है, तो श्रगधरा जो छंद का लक्षण है, मृन्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। इस प्रकार के जो छंद होते हैं उसमें 21 अक्षर होते हैं, और इसमें 7 7 एवं 7 प्रत्येक चरण में 3 यति होता है। और इस प्रकार के छंद में मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़ और यगड़ पुनः यगड़ होता है। तो इसका जो उदाहरण है श्रगधरा का, ये है, पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगाश्लेष संवीत जानो रंतः प्राणावरोधव्युपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणम् पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शम्भोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलय ब्रह्मलग्नः समाधिः। तो धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। आप लोग नेट की तैयारी कीजिए, और जहां कहीं भी आपको यदि कठिनाई लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को यदि मेरी कक्षा यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग इसको शेयर भी कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।